बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हो कि आपके सामने आज हमने जो मेन टॉपिक लिया है वो है आर्टिकल्स। और इस आर्टिकल्स की हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आप थर्ड क्लास में पढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे जब आप क्लास टू क्लास जाएंगे, बढ़ेंगे, तो आपको ये सभी चीज़ें मिलेंगी जो मैं आपको करवाता हूँ ग्रामर में। तो आर्टिकल्स विशेष तौर पे मिलेगा आपको उसमें। तो प्यारे बच्चों, आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? सही बोले? ए एंड द, ये हमारे आर्टिकल होते हैं। लेकिन इनके साथ साथ हमें कुछ चीजें और भी याद रखनी होंगी, जैसे वावल्स। वावल्स कितने होते हैं? 5। हाँ, और वैसे इंग्लिश में लेटर्स कितने होते हैं? 5। इंग्लिश में लेटर्स 26। तो आप इंग्लिश में जो लेटर्स होते हैं वो होते हैं 26। इंग्लिश में जो लेटर्स होते हैं वो होते हैं 26। और वावल्स कितने होते हैं? 5। वावल्स होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं? A-E-I-O-U, ये वावल्स होते हैं। इसके अलावा हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। हिंदी में वावल्स को हम स्वर कहते हैं, और जो कॉन्सोनेंट्स जो मैं शब्द बोल रहा हूँ इंग्लिश में, इसको हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं। आपके हिंदी में जैसे आप जैसे का, खा, गा, गा, ये चलते हैं ना आपके ऐसे। और वावल्स में जैसे आ, ई, ओ, एल चलते हैं हमारे। प्रोनाउंसिएशन जो हमारा जो जैसे हम आवाज को आरोह करते हैं या अवरोह करते हैं, ऊंचा उठाते हैं या नीचा करते हैं। अब इसमें क्या है, ये वावल्स इंग्लिश में जो है ये 5 है, ठीक है। और कॉन्सोनेंट्स कितने हो गए हमारे? 21। कितने हो गए? 21। यानी कि 21 प्लस 5 इज इक्वल टू 26। ये हमारे टोटल लेटर्स हो गए हमारे। सुनाई बात आपको? यस सर। अब हमें ये देखना होगा कि इसका, इसका और इसका स्टेप बाय स्टेप लेंगे हम कि यूजेस क्या हैं इसके। जैसे ए है, ए कब आता है? जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने कह दिया कि मेरे पास एक गाय है। क्या कह दिया मैंने? मेरे पास एक गाय है। और मैंने लिख दिया यहाँ पर आई हैव ए काउ। आई हैव ए काउ। आई हैव ए काउ। अब ये देखिए आप, इसमें ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। क्या है ये? कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट के साथ में अब आर्टिकल कौन सा लगा रहे हैं? ए। कौन सा लगा रहे हैं अब आर्टिकल? ए। तो ये ध्यान रखो बच्चों, जहां कॉन्सोनेंट हो वहां पर ए लगेगा। जहां कॉन्सोनेंट होगा वहां पर ए। यानी कॉन्सोनेंट प्लस ए, ठीक है। आगे समझ बात को। या आपका हो नंबर ऑफ थिंग्स। कोई वस्तु है, सिंगल वस्तु है, कोई सिंगल वस्तु है, उसके साथ भी आपका ए का प्रयोग करेंगे। नंबर ऑफ थिंग, ठीक है, ए का प्रयोग लेगा उसमें। एक चीज गिनी जाती है वहां पर ए का प्रयोग होगा। आगे बस में जैसे आई हैव ए काउ, भाई गाय तो एक ही है ना, काउ एक ही है ना, तो हम ए का इस्तेमाल करेंगे, आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। और ये भी क्लियर होगा अभी कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट जहां पर आ जाता है वहां पर ए का प्रयोग होगा। सभी को पता है इस बारे में?
एक चीज और आती है ध्यान को अच्छी तरह। मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जांपल ये। अगर मैं लिख देता हूं कि 1 eyed पर्सन, एक आंख से काना, 1 eyed पर्सन, एक आंख से काना व्यक्ति जो होता है उसको 1 eyed पर्सन कहते हैं। अब इसमें आप देखिए, अब बोला क्या जा रहा है, इसको 1 बोला जा रहा है, तो इसका मतलब कॉन्सोनेंट है। बेशक चाहे यहाँ पर बावल दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है, लेकिन जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट की साउंड है। किसकी साउंड है वो? कॉन्सोनेंट की साउंड है। तो ये 1 बोला जाता है, तो इट्स मींस हमारे यहाँ पर ए आ जाएगा, इसमें ए लग जाएगा इसके तरफ। ए प्लस का निशान को लगाता हूं, प्लस का निशान एक सिंबल है ये, इसका मतलब यही होता है कि इसको जोड़ा जा रहा है ए से। तो ए 1 eyed पर्सन, ये जो है ध्यान रखना है आपने, जहां पर कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही हो, चाहे बेशक वहां पर बावल हो, वहां पर ए लगाना है। क्या लगाना है? वहां पर ए लगाना। ये ध्यान रखना आपका चीज, ये क्लियर होगा भाई आपका अच्छी तरह। फिर आती बात हमारी एन की। जो एन लगता है ना, ये बच्चों आपको पता है, ये तो बात थी एक ही कॉन्सोनेंट के साथ में। अब जो एन लगेगा वो किसके साथ लगेगा? वो बावल्स के साथ लगेगा। किसके साथ लगेगा? बावल्स। और बावल्स हमारे कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ यू। दीज आर 5 बावल्स। ये जो बावल्स हैं हमारे 5, इनका प्रयोग जो होता है वो एन लगेगा यहाँ पर। क्या लगेगा यहाँ पर? एन लगेगा। तो बावल्स जो है वो एन प्लस में बावल्स। जहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि भाई साउंड आ रही है बावल्स की, वहां पर आप एन लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? एन। एक तो बात हमारी ये आ गई इसमें, जैसे मैं कह देता हूं कि मेरे पास एक सेब है, एग्जांपल है इसका ये। आई हैव एन एप्पल। मेरे पास एक सेब है। अब आप देखिए, आप ये बावल है आपका, आ गया? बावल आ गया तो इसका मतलब यहां पर ये है एन आ जाएगा। क्या आ गया यहां पर? एन आ गया। बावल आते ही यहां पर एन आ गया। फिर एक चीज और भी आ जाती है इसमें, जैसे कि जहां पर मैंने लिख दिया एक कुछ वर्ड्स आते हैं, ये हाउस लिख दिया मैंने, यहां पर यहां मैंने होम लिख दिया मैंने, ठीक है, यहां लिख दिया मैंने आवर। अब देखिए आप, हाउस बोला जा रहा है तो ये तो कॉन्सोनेंट आ गया। दिस इज द कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट आया है तो यहां तो आ जाएगा आपका, क्या आएगा बच्चों? ए। गॉट, ए आएगा। और यहां बोला जा रहा है होम, यहां भी क्या आएगा? ए आएगा, क्योंकि कॉन्सोनेंट की आवाज आ रही है यहां पर। जो साउंड जब कॉन्सोनेंट किया जाती है तो वहां पर ए लगेगा। अब यहां पर देखिए आप, इसमें क्या होता है कि जो एच है वो साइलेंट हो जाता है। एच जो है वो साइलेंट हो जाता है, और जो बावल आ रहा है हमारा वो, अब साउंड किस चीज की आई है? बावल की आई है। किसकी आई है साउंड? बावल। तो आवर बोला जाएगा इसको। क्या बोला जाएगा इसको? आवर। आवर बोला जाएगा इसको। और आवर बोलते ही मतलब कहने का ये है हमारा, ये एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? ये एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? ये एन हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखना अच्छी तरह। तो आवर प्लस एन हो जाएगा। क्यों हुआ भाई ये? क्योंकि यह बावल आ गया है। चाहे बेशक हम लिख रहे हैं एच से,
और एच जो है वो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट। लेकिन जो साउंड आ रही है वो किसकी आ रही है? वावल की। एच तो साइलेंट हो गया, एच तो साइलेंट हो गया, और ओ जो है वो वावल है। अब जब वावल आ गया है तो यहाँ पर एन का इस्तेमाल होगा। एन। क्या होगा? एन। चलो मैं एक चीज और पूछता हूँ आपसे। मैं आप मेरे को ये बताओ, मैंने एक वर्ड लिखा है HORS, ही, क्या है ये बताओ? हॉर्स। इसमें किसकी साउंड आ रही है? कॉन्सोनेंट। वेरी गुड, क्लैपिंग कर दीजिए भाई। हाँ, हॉर्स बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है इसको? हॉर्स। हॉर्स बोला जा रहा है इसको। तो ये जो है, आप समझ में आ गया आपको अच्छी तरह? जहां कॉन्सोनेंट की साउंड है वहां पर क्या लगेगा? और जहां वावल की साउंड होगी वहां क्या लगेगा? एन। ये क्लियर है भाई हमारा? यस सर। तो ये हमारा यहाँ पर ए लग जाएगा। क्या लग जाएगा यहाँ पर? ए। क्लियर है भाई? यस सर। अच्छा जी, ये ए और एन के बारे में मैंने आपको बता दिया अच्छी तरह, समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह। यस सर। अब मैं दा के बारे में बात करना चाहूंगा। मैं जो दा है ना, दा, इसका इस्तेमाल करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए आप, दा, दा जो है वो एक निश्चित चीज है। जैसे मान लिया मैंने कह दिया कि यश इज द मोस्ट इंटेलिजेंट इन दिस क्लास। तो यश जो है वो एक निश्चित है, और जहां पर डेफिनेट हो जाता है वो दा है। ठीक है, दा का प्रयोग जो हमारा हम किस चीज के करते हैं? दा का प्रयोग मैंने आपको बता दिया कि एक बच्चे की जो तुलना है वो सभी बच्चे जो हैं क्लास के उनसे की जा रही है कि भाई यश इज द मोस्ट इंटेलिजेंट इन द क्लास। क्लियर? यस सर। हाँ जी। दा का प्रयोग हम किस तरह करते हैं? दा का प्रयोग करते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब ये होता है नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स। ये क्या है? ये इनका मतलब होता है हिंदी में निर्जीव वस्तुएं। निर्जीव वस्तुएं। निर्जीव वस्तुएं। निर्जीव वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं? आपके चारों ओर निर्जीव वस्तुएं। हाँ हाँ, बोलो सारे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है भाई। जिनके अंदर जान नहीं होती, जो स्वयं चल फिर नहीं सकते, उनको चलाना पड़ता है। ठीक है, निर्जीव हो जाती हैं। जैसे अब कुर्सी है, इसको तो मैं क्या चलाऊंगा ऐसे, ठीक है ना? ये खुद तो नहीं आ रही, मेरे पास आ ही नहीं रही है, मैं क्या करूं बताओ भाई? हैं? मैंने काफी प्रयास किया इसके लिए, आजा आजा मेरे पास, लेकिन ये आ ही नहीं रही मेरे पास। अब ये दीवार है, ये वॉल है आपकी, वॉल ये तो खड़ी है अपने ऐसी। आप कितनी बात करते रहो इससे, ठीक है? हाँ, तो ये तो भाई चाहे आप बीन बजा लो इसके आगे जाके तो भी ऐसे खड़ी जाएगी वॉल आपकी। ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही ना ये। सर। तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन लिविंग थिंग है। आपकी बुक्स हैं, जो बुक्स हैं आपकी, आपका रजिस्टर है जैसे ये, अब इसमें जान है? इसमें बेचारे में कोई जान नहीं है ना इसके अंदर। तो जिनके अंदर जान होती है उनको लिविंग थिंग्स कहते हैं, और जिनके अंदर जान नहीं होती है वो नॉन लिविंग थिंग्स। क्लियर? यस सर। फिर जैसे माउंटेन्स हैं, जैसे आपके माउंटेन्स हैं। माउंटेन्स का मतलब होता है पर्वत। माउंटेन्स आपके बुक क्या आती है? बुक आगे चलो, बुक्स। ठीक है, उसके बाद में चेयर आ गया। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया आपने इस प्रकार का, चेयर आ जाती है आपकी। हाँ, स्टूल हो गया, जैसे स्टूल हो गया आपका, चार्ट हो गया,
और बताओ, वाल बताया था मैंने आपको, वाल हो गया, ठीक है। रिवर्स, रिवर्स का मतलब होता है नदियां, नदियाँ। रिवर्स हो गया आपका, है ना। हिल हो गया, हिल का मतलब होता है पहाड़ी, पहाड़ी। पहाड़ी होगी जैसे आपकी, है ना। तो ये चीजें जो है आपकी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। अच्छा, अब ये तो बात आ गई, यहाँ पर वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स, वर्ड्स के साथ में जो है दा का प्रयोग होता है। जो पक्षी होते हैं उनके साथ में दा का प्रयोग होता है। जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के साथ में भी दा का प्रयोग होता है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल है द सन rises Rises in the in the east। east। तो इसमें दा लग गया आपका, The दा लग गया ना। sir। अच्छा, दा और दी में भी फर्क पड़ता है। द सन, ये दी, ये डिफरेंस होता है इसमें भी, THE और THE। एक दा बोला जाता है और एक दी बोला जाता है। दी। कैसे बोला जाता है, एग्जांपल के थ्रू देखेंगे आप। और भाई दा सन हो गया ये, Yes sir। और दी, दी किसके साथ आता है? हाँ जी, मैंने बताया हुआ है आपको, बताया था ना कि दिस द बिग मेन डिफरेंस बिटवीन दी और दा। बताइए। बताइए, ये क्वेश्चन मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है, ये इसको आपने सर्च करना है। स्टॉप।